हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए तो फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग शुरू करेंगे समान हिंदी में, देखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन जो पूरे अभी तक हो चुके हैं। अभी तक टोटल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम आज विस्तृत जानकारी लेंगे। चलिए आइए, ठीक है, समय न गंवाते हुए आगे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व में पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला हिंदी सम्मेलन आपका हुआ था नागपुर, भारत में। पहला कहाँ हुआ था, नागपुर, भारत में। दूसरा जो हमारा हुआ था 1976 में पोर्ट लुई, मॉरिशस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दूसरा पोर्ट लुई, मॉरिशस में हुआ था। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा 1983 में दिल्ली, भारत में हुआ था। कहाँ पे, भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। ओके। चौथा जो हमारा हुआ था 1993 में पोर्ट लुई, मॉरिशस। ये भी कहाँ पे हुआ था, मॉरिशस में हुआ था। पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा 1996 में हमारा जो पोर्ट ऑफ स्पेन, कहाँ पे हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। ठीक है। छठवां देख लेते हैं 1999 में लंदन, कहाँ, ब्रिटेन, लंदन में हुआ था। यहीं पे फिर हम सातवां देख लेते हैं 2003 में पारामारिबो सूरी। ये सातवां है, ये सूरी है, तो इसको आप सूरी सातवां दोनों तुलना कर सकते हैं, तो इससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने स्तर से। ठीक है। आठवां जो है, आठवां न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका। तो देखिए अमेरिका में ए रहता है, नीचे से घुमा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इससे याद कर सकते हैं कि 8वां अमेरिका। ए को अगर नीचे घुमा देंगे, जैसे देखिए ये ए है, अमेरिका। ठीक है। अगर हम नीचे घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा, 8 की तरह दिखने लगेगा। तो इससे याद कर सकते हैं कि 8वां मतलब अमेरिका। ठीक। चलिए 9वां देख लेते हैं। 9वां हमारा कहाँ है, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में 9वां हुआ था। ठीक है, वो 2012 में। 10वां जो हमारा, 10वां भोपाल, भारत में हुआ था। कहाँ पे, भोपाल, भारत में हुआ था। ठीक। 11वें की बात कर लेते हैं। 11वां हमारा मॉरिशस में हुआ था। कहाँ पे, मॉरिशस में। और 12वां अभी लेटेस्ट है, जो कि यूपी पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप हमेशा देखिए, आदमी या तो पहला याद रखता है या तो लास्ट रहा, दोनों तो एकदम मस्ट है, इसको रखना ही रखना है। साथ में वैसे कुछ महत्वपूर्ण जो भारत में, कुछ लंदन में, ये सब चीज़ें आप अपने स्तर से, हमारे हिसाब से आप सब याद करेंगे। ठीक है, ठीक से मैं बता रहा हूँ, अभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तनाव तो एकदम लेना ही नहीं। ठीक है, तनाव एकदम नहीं लेना है, बिंदास पढ़ना है, बिंदास। ओके। 12वां जो फिजिमो, देखिए यहाँ हम थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्रिक बना दिए हैं कि 1, 3, 10 क्या कह सकते हैं, 1 और ये तीसरा और ये 10वां। ठीक है, ये तीनों कहाँ हुए थे, भारत में हुए थे। 1, 3, 10। ठीक है। अब यहीं नीचे देख लीजिए, यहाँ पे 2, 4, 11 कहाँ हुए थे, मॉरिशस, पोर्ट लुई, मॉरिशस। दूसरा, चौथा और 11वां आपका कहाँ हुआ था, मॉरिशस, पोर्ट लुइस। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये आगे देख लेते हैं कुछ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हेडक्वार्टर क्या है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष, जैसे संसदीय की बात आ गई तो आप लोग सोचेंगे कि संसदीय राजभाषा, तो अधिकांश लोग उसमें विकल्प में गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री रहता है, तुरंत प्रधानमंत्री को मार के चले जाते हैं, जो कि एकदम हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे हम भारत के गृह मंत्री को मारेंगे। ठीक है, उसका अध्यक्ष जो होता है भारत का गृह मंत्री होता है। ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो हमारा है वो मैसूर में स्थित है। कहाँ पे, मैसूर में। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन मैसूर में स्थित है। ठीक है। यहीं पे आगे आ जाता है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष। पूछ ले कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है, भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पे मारेंगे, केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और लास्ट में एक रह जाता है क्वेश्चन, भारतीय भाषा परिषद। पूछ लेता भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है, तो भारतीय भाषा परिषद आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सब समझ गए होंगे, जो भी जितना भी टॉपिक था हमने आपको बता दिया। तो ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए समय अब एकदम नहीं है, आप लोग को एकदम लग जाना है मन से। जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो लोग एकदम लगे रहें, अपना बेसिक पढ़ते रहें। हिंदी का कोई एकदम तनाव ना लें, हिंदी हम करवा देंगे उसमें बिल्कुल। देखिए बेसिक से पढ़ें, हम खुद ही पढ़े हैं तो हम समझ सकते हैं कहाँ से क्या होता है। बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा मैटर नहीं दे देना है कि आप परेशान हो जाएँ। एकदम पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए आराम से, इन सब चीज़ों को लिखते रहिए और रिविज़न करते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कल से आपका वर्णमाला हम शुरू करेंगे बेसिक से। ठीक है, थोड़ा ड्यूटी के समय थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा क्योंकि इतनी गर्मी प्रयागराज में, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जा रही वीडियो बनाने में। ठीक है,
तो लेकिन हम आपको एक एक वीडियो करके देते रहेंगे वर्णमाला का। तो धीरे धीरे देखिए, हिंदी में बहुत ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 12-13 टॉपिक है, उसी में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जय हिंद।